Denial is a refusal to accept the painful reality which can change our perception. ज़रूरी है कि वो reality painful हो और हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे नज़रिए को तब्दील करके रख देती है। फेलो पेशेंट्स में, कलीग्स के अंदर अक्सर ऐसे होता है कि ख़ुद के अंदर डिनाइल को शायद हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते लेकिन किसी और में दिखता है, आहिस्ता आहिस्ता करके। बिल्कुल हाँ, ऐसे होता है। कभी कभी हम चीज़ों को नहीं मानते, फिर आहिस्ता आहिस्ता होता है। नहीं करते थे, वो बताते थे कि कैसे मसला नहीं है मुझ में। अच्छा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन डिनाइल है, ये किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। सही, पहला ये था कि एक तो रिफ्यूज़ल है रियलिटी की तरफ जो कि पेनफुल है ताकि हमारा परसेप्शन चेंज ना। दूसरा ये कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है और अनकॉन्शियसली दे रहे होते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है, एज इन कोई एफर्ट नहीं डाल रहा होता, पेशेंट जानबूझ के नहीं कर रहा होता, नॉट दैट कि वो तैयारी के साथ बैठा होता कि मैंने कैसे डिनाई करना है फैमिली के सामने या ख़ुद से। सीख लेते हैं। जब एक पेशेंट बता रहा होता है ना कि मेरे साथ इतना ज़्यादा मसला नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बिलीव कर रहा होता है कि वाकई इतना मसला नहीं है या इतनी इंटेंसिटी से मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। डिनाइल की तरफ जो हमारी अप्रोच है चेंज हो जाती है जब वो एडिक्शन से रिलेटेड होती है। वो इसलिए कॉज एडिक्शन डिनाइल के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। आगे यू गाइस विल लर्न कि एक हॉलमार्क है इस डिजीज़ का, एडिक्शन के बगैर, डिनाइल के बगैर एडिक्शन सर्वाइव नहीं कर सकती है। दो डिनाइल एक पॉजिटिव टर्म नहीं है, लेकिन कुछ एडवांटेजेस होते होंगे उसकी जिस वजह से डिनाइल आपको सर्व करता है इतने लंबे अरसे तक, या कोई डिनाइल में रहता है। क्या एडवांटेजेस समझ आते हैं डिनाइल के? ग्रीफ की एक स्टेज है डिनाइल। ग्रीफ, नेगेटिव इमोशन, वो जो स्ट्रेस होता है किसी की भी लाइफ में, उसको फाइट बैक करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म होता है डिनाइल का। ठीक है, हमने बेनिफिट्स पता चल गए ना सलमान साहब। बेनिफिट्स क्या थे? बेनिफिट था कि पेनफुल उस इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता, हौसला आ जाता है, चलें ठीक है, रात में सुकून की नींद आ जाती है। जब कोई मसला है ही नहीं, फिर उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, तो एक तसल्ली रहती है कि कोई मसला नहीं है, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस मुझे नुकसान नहीं दे रहा तो मुझे इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब्सटेंस को क्विट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त बुरे नहीं हैं तो मुझे इनको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या होते होंगे डिनाइल के? नुकसान क्या होते हैं डिनाइल की वजह से? जब पेशेंट कहते हैं ना किसी फेलो पेशेंट को, यार तुम अब भी डिनाइल में हो, क्या नुकसान सफ़र करता होगा वो? रियलिटी से दूर होता है वो। तो नुकसान क्या होता है जब हम रियलिटी को फेस नहीं करते, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता? ठीक, एक नुकसान ये कि रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता। डन। इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शंस। अप्रोप्रिएट एक्शंस क्या हो सकते हैं डिनाइल के केस में? किसी को ड्रग्स का मसला है, एडिक्ट है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए? टू सीक हेल्प, पुअर वर्क परफॉर्मेंस। क्योंकि जैसे भी आप एक्ट कर रहे हो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होती, तो आपको कभी भी नहीं लगता कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जब किसी को फील ही नहीं हो रहा कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो वो इम्प्रूव तो नहीं करेगा। आपको भी हेल्प करने से रोकता है और आपके लव्ड वन को भी हेल्प करने से रोकता है। अच्छा, फैमिलीज़ की तरफ अगर आ जाए, फैमिलीज़ को कैसे लगता है कि पेशेंट के साथ मसला नहीं है? आज ग्रुप में बात कर रहे थे ना कि जब तक फैमिली डिसाइड करती है कि इसको रिहैब लेके जाना है, तब तक थोड़ा लेट हो चुका होता है, उससे पहले वो काफ़ी चांसेस दे चुकी होती है। फैमिली किस तरह डिनाइल से ऑपरेट कर रही होती है? ये है कि फैमिली को लगा इतना मसला नहीं है। फैमिली का डिनाइल एग्जाम्पल ये है कि शायद इसकी दोस्तों की कंपनी ख़राब है, इसके दोस्त इसको करवाते हैं, अगर ये दोस्तों से नहीं मिलेगा तो ये नहीं करेगा। अक्सर मदर्स को ऐसा लग रहा होता है अपने बच्चों के बारे में, ड्रग के केस में भी नहीं, वैसे भी उनको लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं ना कुछ भी ख़राब करते हैं वो अपने दोस्तों की वजह से ख़राब करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा बच्चा लीड कर रहा होता है उस ग्रुप को, वही लगा रहा होता है सबको ड्रग्स पे, बट ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही होती ना। व्हाई इज दैट? क्यों दिखाई नहीं देती होगी? जो डील कर रहा होता है ड्रग्स के साथ। एक फॉर्म ये हो सकता है कि इनडायरेक्ट तरीक़ों से आप लोगों से कन्फ्रंट करने की कोशिश की हो, पूछने की कोशिश की हो। कभी ऐसा हुआ कि फैमिली ने इनडायरेक्ट तरीके से पूछने की कोशिश की आपसे? कैसे? क्या पता है, जब वो ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड भी नहीं होते, वो सुनना भी नहीं चाह रहे होते जवाब, लेकिन वो जवाब ये नहीं सुनना चाह रहे कि हमें बताए कि ये अंडर द इन्फ्लुएंस है, वो ब्रेक नहीं करना चाहते। दिस रिमाइंड्स मी, एक फॉर्म ये भी होती है कि घर वाले ड्रग का नाम नहीं लेना चाहते, ड्रग भी नहीं कहना चाहते, द वर्ड ड्रग वो यूज़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कुछ करता है, कोई पेशेंट है 100 डेज़ के लिए यहाँ पे और इसी मेंटालिटी के साथ है कि चलो है मसला ठीक है, और उस तरह से इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो उसका क्या नुकसान होगा 100 डेज़ बाद? कैसे? वो 100 डेज़ गुजार के तो गया, यहाँ पे क्लासेस भी लेता है, ग्रुप्स भी लेता है, पार्टिसिपेट भी करता है, उसके घर वालों ने इंटरवेंशन भी प्रेजेंट कर दिया, अच्छे से भी हो गया, तो फिर डिनाइल दोबारा से, क्योंकि उसको फिर प्रॉब्लम साउंड नहीं करती। इंटरवेंशन प्रेजेंट हुआ, काफ़ी पेनफुल था, पेशेंट रियलाइज़ करता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता था, इतना सब कुछ कर दिया मैंने फैमिली के साथ, इतना कुछ कर दिया मैंने फैमिली के साथ, ड्रग्स मुझे सूट नहीं करते, सिगरेट तक मैंने नहीं पीना, उन दोस्तों से भी नहीं मिलना, एंड आफ्टर 2-3 डेज़ बिहेवियर तो फिर से पहले जैसा होता है, राइट? तब क्या हो रहा होता है? डिनाइल वापस आ जाता है, राइट? आउटडोर में जाके भी वापस आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब किसी की मदर इंटरवेंशन रीड कर रही होती है ना, किसी ने पर्सनली लेना, सिर्फ समझाने के लिए दे रही हूँ,
फैमिली में से कोई इंटरवेंशन रीड कर रहा होता है और काफ़ी पेन से वो गुजर रहे होते हैं और आप काफ़ी पेन से गुजर रहे होते हो। अगले दिन जब पेशेंट फेलो पेशेंट्स के सामने प्रेजेंट करता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, ये अम्मी ने ऐसे ही लिख दिया है, ये ऐसा हुआ नहीं था जैसे वाइफ ने लिखा है, डिटेल ये नहीं थी, 1000 नहीं लाख थी प्राइस, चीज़ें ऐसी चीज़ों को पिक करना जो कि मैटर नहीं करती, शेम हील नहीं होती, कहीं ना कहीं कवर करना चाह रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी डिनाइल से ऑपरेट कर रहे होते हैं। अगर आप सबके सामने ऑनेस्टली अपनी हिस्ट्री शेयर कर लें तो क्या बेनिफिट होता होगा? ऑनेस्टली अगर आप अपनी हिस्ट्री शेयर कर लो सबके साथ तो क्या बेनिफिट होता होगा उसका? एक तो आप कंफर्टेबल हो जाते हो, आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, ना तो खुद से ना किसी से, मतलब आप कॉन्शियस लर्निंग में लेकर आ रहे हो इस चीज़ को, आप अपने प्रॉब्लम्स को कॉन्शियस उसमें लेकर आ रहे हो, आप मानते हो कि ये एग्जिस्ट करती हैं, ये मेरे प्रॉब्लम्स है और आप उन पर काम कर सकते हो। ऑल्सो आप अकाउंटेबल हो सकते हो उन लोगों के सामने, लोग आपको हेल्प कर सकते हैं अकाउंटेबल ठहरा कर, आपको बार बार रिमाइंड करवा के कि नहीं ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम है, इस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, या आप पहली जैसी बातें कर रहे हो, ये चीज़ आपकी रिकवरी में एक हर्डल है, वो दोस्त आपका रिलैप्स करवा सकते हैं जिस सेटिंग में आप प्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो ट्रू, लेकिन हमारे से जो आपको हेल्प चाहिए ना, जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं वल्नरेबल था, ये मेरी डिजीज़ है और डिजीज़ के ये सिम्टम्स हैं, तो फिर मैटर नहीं करता कि कोई जज कर रहे हैं या नहीं। ट्रू, लेकिन जब मैं आपकी बात समझिए हमारे साहब, लेकिन जब ग्रुप में करवा रहे होते हैं तो वक्त हम सबके इंटेंशन तो ये होते हैं ना एम्पैथाइज करना है, बट यू राइट, कभी कभी हम वो लैक कर रहे होते हैं। जब कोई और पढ़ रहा होता है इंटरवेंशन तो हमारा माइंडसेट कहीं और होता है, हंस रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, मजाक उड़ाना चाह रहे होते हैं। चलें, वी कैन ऑल डू आवर पार्ट। ये जो आपने पॉइंट जिस पे बात की है, हम सब अपना पार्ट कर सकते हैं कि जब कोई इंटरवेंशन पड़ रहा होता है यहाँ पे। अच्छा, और ताहा साहब, हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम खुद को चेंज कर सकते हैं, तो हमें वो उन लोगों में शामिल होना चाहिए जो हेल्प करना चाह रहे हैं, ना कि उन लोगों में जो कि जज कर रहे हैं या मुश्किल कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ को जो कि ऑलरेडी मुश्किल है। इसमें से यही है, एक वो बात कि डिनाइल के बगैर एडिक्शन सर्वाइव नहीं कर सकती। ऑल्सो जितनी ज़्यादा इंटेंस किसी की इलनेस है उतना ही इंटेंस डिनाइल पार्टनर्स हैं उनके। ये जो 4 लेवल्स हैं ना, ये रीजंस हैं बेसिकली डिनाइल के पीछे। एक तो ये होता है कि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे शायद अम्मी को पता था इसका, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में इस वजह से हम डिनाई कर रहे होते हैं कुछ इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती है हमारे पास, राइट। ये तो रीज़न नहीं देते, कुछ अम्मी नाम लेती हैं इसलिए जाके करता हूँ। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं, खुदारा होश में आए। क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।